सुनने में आया है कि इसका होने वाला पति पहले से ही शादीशुदा है नहीं था। बेचारे की पहली पत्नी मर गई थी, लेकिन काजल कैसे मान गई इस शादी के लिए? अरे मानती कैसे नहीं, पता भी है कितना अमीर है इसका होने वाला पति। देख नहीं रही हो गहनों से लदी बैठी है, सारे के सारे ससुराल से आए हैं। दोनों औरतें जब आपस में बात कर रही थी तभी दुल्हन की बड़ी बहन पायल वहां गई। उसने उन औरतों को देखते ही कहा, अरे मौसी आप दोनों यहीं खड़ी हैं, चलिए वहां खाना शुरू हो गया है। हाँ वो हम काजल के बारे में ही बात कर रहे थे कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है जो उसकी शादी इतने अमीर घर में हो रही है। हाँ ये तो है मौसी, वो अपना अच्छा भाग्य लिखवा कर लाई है, पर आप तो खाना खाने चलो। पायल समझ गई थी कि उसकी दोनों मौसियां उसका मजाक बना रही थी, लेकिन पायल स्वभाव से बहुत अच्छी और संस्कारी थी। उसने हंसकर उनकी बातों को टाल दिया था। ये कहानी है इन्हीं दो बहनों की। बड़ी बहन का नाम पायल था और छोटी का काजल। पायल की शादी 4 साल पहले ही पुनीत से हुई थी। पुनीत शहर में पराठे का ठेला लगाता था, जबकि काजल का होने वाला पति कुमार एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। काजल की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और फिर वो अपने ससुराल चली गई। फिर 1 महीने बाद काजल अपने मायके वापस लौटी। और बता काजल, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना वहाँ? दिक्कत? अरे माँ मुझे वहाँ करना ही क्या होता है, हर काम करने के लिए तो नौकर है। मैं तो बस सजी संवरी घूमती रहती हूँ। बड़ा सा घर, महंगी कार, गहने, अच्छे कपड़े, क्या नहीं है मेरे पास? अरे वाह, फिर तो कभी अगर मैं तेरे ससुराल आई तो अच्छी खातिरदारी होगी मेरी। अरे कैसी बात कर दी मम्मी, एक बार आओ तो सही, तब आपको पता चलेगा कि जन्नत किसे कहते हैं। अच्छा फिर तो आना ही पड़ेगा। काजल गांव आई है ये बात सुनकर पायल भी अगले दिन शहर से गांव उससे मिलने आ गई। अपनी बड़ी बहन पायल के सामने भी काजल सारा दिन अपने ससुराल वालों के पैसे और उनके रसूख के गुणगान गाती रही। पायल को बार बार लगा कि वो उसे चिढ़ा रही है, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तभी बिमला बीच में बोल पड़ी, पता है पायल, काजल मुझे शहर बुला रही है, बड़ा पैसा है इसके ससुराल वालों के पास। मैं तो सोच रही हूँ कि एक बार इसके ससुराल हो ही आती हूँ। अरे मैं भी तो देखूँ कैसा होता है बड़ा घर और वहाँ का ऐशो आराम। अच्छा तो माँ जब शहर आना तो मेरे घर भी आना ना। पर बेटी तेरा ससुराल तो छोटा सा ही है, तुम लोग तो खुद बड़ी मुश्किल से रहते हो। मैं आऊंगी तो खामखा परेशानी होगी। मैं एक काम करूंगी, मैं रात में काजल के पास ही रुक जाऊंगी, सुबह घंटे 2 घंटे के लिए आ जाऊंगी तेरे पास। हाँ माँ ये सही रहेगा, और मेरे ससुराल में तो आपको अलग से कमरा दिलाऊंगी जिसमें अलग से बाथरूम भी होगा। अच्छा ऐसा भी होता है, ये तो बहुत सही है, फिर तय रहा, मैं अगले महीने आऊंगी तेरे पास। अपनी माँ की बात सुनकर पायल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो काजल के घर जाने को तो तैयार थी, लेकिन वो उसके घर आने को तैयार नहीं थी। लेकिन इसे अपनी किस्मत मानकर पायल चुप रह गई। 2 दिन रुकने के बाद काजल अपने ससुराल चली गई और पायल अपने। उधर बिमला अगले महीने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। इससे पहले कि बिमला काजल के घर जाती, अचानक एक दिन बिमला छत से गिर पड़ी, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई और बहुत खून बहने लगा। बिमला के पड़ोसी ने पहले काजल को और फिर पायल को फोन किया। आधे घंटे बाद ही पायल अपने पति के साथ अपने मायके पहुंच गई। उन दोनों ने फौरन बिमला को बाइक पर बिठाया और शहर के अस्पताल ले गए। तभी काजल ने पायल को फोन किया, हेलो दीदी कहाँ हो आप? काजल मैं मम्मी को लेकर सिटी हॉस्पिटल आ गई हूँ, उन्हें बहुत चोट लगी है। हाँ मैं आ रही हूँ दीदी, बस थोड़ी देर में। थोड़ी देर में काजल भी वहाँ अस्पताल में पहुँच गई। उधर अस्पताल के डॉक्टर ने पायल और काजल को बताया कि उनकी माँ की जान खतरे में है और ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। ये बात सुनते ही दोनों बहनों के गले सूख गए। तभी काजल ने कहा, अरे घबराने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू करो, मैं बस 15 मिनट में पैसे लेकर आती हूँ। काजल की बात सुनकर पायल को बहुत राहत मिली, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे। लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद भी ना तो पैसे आए और ना ही काजल। पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उधर डॉक्टर बार बार पैसों की मांग कर रहे थे। रोती हुई पायल को उसके पति ने सहारा दिया और फिर 2 घंटे बाद, लीजिए डॉक्टर साहब हम पैसे ले आए हैं, पूरे 10 लाख रुपए हैं, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। कुछ देर बाद ही बिमला का ऑपरेशन पूरा हो गया और अब वो खतरे से बाहर थी। डॉक्टर्स ने उसे आराम करने की सलाह दी। ऑपरेशन का बिल और अस्पताल का खर्चा देखकर बिमला ने घर जाने की जिद की तो पायल उसे अपने घर ले आई, जहाँ वो उसकी खूब सेवा करने लगी। ऐसे वक्त गुजरा तो बिमला की हालत में काफी सुधार आ गया और अब वो चलने फिरने लगी। फिर एक दिन बिमला अपनी दवाई ढूंढ रही थी, वहाँ उसे दवाई तो नहीं मिली, पर उसे वहाँ एक लेटर मिला। उसे पढ़कर बिमला को पता चला कि उसके ऑपरेशन के लिए पायल के ससुराल वालों ने अपना घर गिरवी रखकर लोन लिया था और वो हर महीने उस लोन की किश्त चुका रहे थे। तभी रोती हुई बिमला उस कागज को अपने हाथ में लेकर पायल के पास गई। ये क्या है पगली? मकान बार बार नहीं मिला करते हैं तो क्या हुआ, माँ भी तो बस एक बार ही मिलती है ना। बिमला की आंखों में आंसू थे। वो हाथ जोड़कर पायल के ससुराल वालों को देख रही थी और बिमला के ठीक होने से वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन अब तक भी काजल और उसके अमीर ससुराल वालों का कोई अता पता नहीं था। अर्चना और सिमरन 2 सगी बहनें थी। दोनों बहनें गरीब घर से थी, इसलिए उनके माता पिता ने अच्छा रिश्ता मिलते ही उनकी शादी 2 सगे भाइयों से एक ही दिन कर दी। शादी के अगले दिन से ही दोनों बहनों ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। दीदी मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई। हम पहले भी साथ रहते थे और अब भी हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मेरी छोटी बहन, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों बहनें सारा काम एक साथ खुशी खुशी करती और एक दूसरे से खूब बातें करती।
उन्हें एक साथ हंसता खेलता देख एक रोज उनकी सास कुंती देवी सोचने लगी, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो 2 बहनों को बहू बनाकर घर ले आई। जब देखो तब खुसुर फुसुर करती रहती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीते। फिर एक रोज सिमरन अपनी बड़ी बहन से, दीदी आज अमन जी की ऑफिस पार्टी है इसलिए मैं इनके साथ जा रही हूँ, तो आप आज घर का काम अकेले ही संभाल लेना। ठीक है, तुम चिंता मत करो और पार्टी एंजॉय करना। उसके जाने के बाद कुंती देवी ने देखा रसोई में ढेर सारे गंदे बर्तन पड़े हैं। उसके लिए यही सही वक्त था दोनों बहनों में दरार डालने का। वो बड़ी बहू के पास गई और कहने लगी, अरे बड़ी बहू देख तो सिमरन सारे बर्तन ऐसे ही छोड़कर गई है, अब तुझे ही धोने पड़ेंगे। अब तू कब इन्हें धोएगी, फिर कब खाना बनाएगी और बाकी काम करेगी। वो महारानी तो वहां पार्टी एंजॉय कर रही है, तू बेचारी घर पर बर्तन खिसेगी। अरे वो चाहती तो तुझे भी साथ ले जा सकती थी। माँ जी वो देवर जी के साथ उनकी ऑफिस पार्टी में गई है, भला वहाँ मेरा क्या काम। हाँ हाँ चल उसकी तरफदारी करना बंद कर अब और काम पर लग जा। इसी तरह कुंती देवी की बातों को दोनों बहनें एक कान से सुनती और दूसरे से निकालती। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज अमन की नौकरी चली गई। 3 महीने हो गए लेकिन कहीं भी अमन को नौकरी नहीं मिली और घर का सारा भार अकेले बड़े बेटे अशोक पर ही आ गया। फिर एक दिन सिमरन अर्चना के पास आई और कहने लगी, दीदी मेरा शैम्पू खत्म हो गया है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं शैम्पू लाने के लिए। सिमरन तुम मेरे शैम्पू से बाल धो लो, मेरे पास अब पैसे बचते ही कहाँ हैं, सारा पैसा तो घर खर्च में लग जाता है। मेरा तो खुद नारियल तेल खत्म हो गया है इसलिए मैं सरसों का तेल ही डाल लेती हूँ। सिमरन उदास होकर वहां से चली जाती है। फिर कुंती देवी अर्चना से कहती हैं, मेरा बड़ा बेटा बेचारा अकेला पिस रहा है और इस महारानी को शैम्पू चाहिए। इतना ही शौक है तो कुछ काम धाम क्यों नहीं कर लेती। एक की कमाई से घर का गुजारा नहीं चल रहा था जिस वजह से घर में परेशानी बढ़ती जा रही थी और अपनी सास की बात यह अर्चना को भी सही लगने लगी थी। उसका पति घर चलाता था इसलिए अर्चना भी अब घर के कामों से काम चोरी करने लगी। फिर एक रोज, दीदी चाय पत्ती तो खत्म हो गई है, चाय कैसे बनाऊं। तो अब क्या तेरे पति के पास इतनी भी सेविंग नहीं है कि 100 रुपए खर्च कर सके। अरे कब तक हम यूं ही दूसरों का बोझा ढोते रहेंगे, आगे हमारा भी परिवार बढ़ेगा, हमें भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है, कुछ बचत करनी है। अपनी बहन के मुंह से ये बातें सुनकर सिमरन के दिल को गहरी चोट पहुंची और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपने पति को सारी बातें बताई। भाभी भी तो सही कह रही है सिमरन, आखिर वो कब तक हमें मुफ्त की रोटियां खिलाती रहेंगी। अब हमें भी कुछ काम ढूंढना होगा, लेकिन कहीं नौकरी मिल भी तो नहीं रही, हम करें तो क्या करें। मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों पढ़े लिखे हैं तो क्यों ना हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करें। वैसे भी यहाँ आसपास कोई ट्यूशन देने वाला नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। फिर दोनों पति पत्नी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया जिससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी होने लगी। फिर अपनी पहली कमाई सिमरन ने अर्चना को देते हुए कहा, दीदी ये लो हमारी पहली कमाई, अब इससे घर का राशन पानी ले आते हैं। आप मुझसे नाराज होती हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता दीदी। क्या हम दोनों बहनें पहले की तरह एक साथ नहीं रह सकती, देवरानी जेठानी बनकर नहीं बल्कि बहन बनकर। मैंने तुझे कब अपनी देवरानी समझा मेरी बहन। माना कि हम दोनों की ससुराल एक है लेकिन हम हमेशा बहन ही रहेंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करती सिमरन तो तुम कैसे अपने अंदर छुपे हुनर को पहचान पाती। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम किसी पर आश्रित ना रहो। अपने व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ मेरी प्यारी बहना। मैं आज भी तुझे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। देखा माँ, 2 बहनों का एक ससुराल होने का फायदा। ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े।